जीवन में जितने सहज सरल बनोगे उतने ही सक्षम, ऊर्जावान एवं निरोगी बनोगे। जबरदस्ती श्वास लेना एवं छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। शांत, सरल और धीमी गति की श्वास शरीर के तंतुओं, नाड़ी एवं चक्र संस्थान में स्पंदन पैदा करती है। एक गृहस्थ हठयोगी नहीं हो सकता है। हठयोगी विरक्त, जीवन मुक्त एवं मोक्ष की कामना करता है। निर्गुण, परात्पर, परब्रह्म आदि सनातन सत्य का जिज्ञासु होता है। आनंद, प्रतिरोधक क्षमता, सकारात्मक प्रवृत्ति, शांति श्वसन से मिलती है। मानसिक संतुलन प्राकृतिक श्वसन से मिलता है, जो श्वास हमारी नाभि तक चलती है। सदैव स्वस्थ रहने के लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत तथा इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में दीर्घ अभ्यास प्राण प्रवाह तेज कर देता है। इनके अभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ और अंतर जगत स्पंदित होता है, जिससे हमारी अंदर और बाहर, तन और मन दोनों की दिशा दशा स्थितियों में और काल चक्र में परिवर्तन होना संभव हो जाता है। आज्ञा चक्र, भविष्य दर्शन, निरंतर अभ्यास और ध्यान, कुंडलनी जागरण, कुंभक, बंद और मुद्राएं हठ योग के अंतर जगत को जागृत एवं सक्रिय बनाती हैं। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, परंतु कोई निरंतर अभ्यास नहीं करता है। करने से होता है, और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो देखने के पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि जिससे आने वाले वीडियो भी आपको। हमारे शरीर में असंख्य वाइब्रेशंस हैं और ये ब्रह्मांड इतनी वाइब्रेशन से भरा हुआ है जिसकी कोई गणना ही नहीं है। आप उन्हें अनुभव कर सकते हैं। अनुभव स्थूल शरीर की गतिविधि के शांत होने पर एवं सूक्ष्म जगत के सक्रिय होने से ही संभव हो सकता है। आप स्थूल स्थिति में, परिस्थिति में किसी भी चीज का न तो अनुभव कर पाएंगे और न ही उसका आनंद ले पाएंगे। जिस प्रकार से कुत्ता सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लेता है और पकड़ करके वो अपराधी तक पहुंच जाता है या गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। बिल्ली जब रोती है तो उसके रोने में प्रकृति का संदेश छिपा होता है, किसी अनहोनी का। गिद्ध की दृष्टि इतनी दूर तक होती है कि बहुत दूर तक की स्थितियों को देख और परख लेता है। मनुष्य इन वाइब्रेशंस को कतई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उसकी गति स्थूल है, उसकी मत स्थूल है, तन और मन दोनों स्थूल हैं। जितनी सांसें कम होंगी उतनी ही आपके अंदर विशेषताएं बढ़ती चली जाएंगी। सांसें कम होने का मतलब है श्वास का जो रेचन है, जो एक्सहेलेशन है, उसकी गति कम हो, और जो इनहेलेशन है, पूरक है, उसकी गति अधिक हो, मतलब उसकी गहराई अधिक हो। नाभि तक, मणिपूरक चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के मध्य जापानी स्थिति तांदेन तक जिसकी पहुंच हो। सूक्ष्म तरंगों का अनुभव हम अंतर जगत में तब करते हैं जब हमारी गति स्थिर हो जाती है और मंद पड़ जाती है। ध्वनि के टकराव से कंपन होता है, और ये कंपन साउंड ऑफ साइंस, इसे ही नाद या ब्रह्मांडी वाइब्रेशंस कहा जाता है, जिसको आप चाहें तो उस शांत अवस्था में ध्यान की अतीत गहराइयों में जाकर के या समाधि में जाकर के उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं। ये अल्फा स्टेट में ही संभव है, क्योंकि अल्फा स्टेट सबसे मंद स्टेट होती है। शरीर स्थिर, सांस स्थिर, शरीर की क्रिया में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हमारा शरीर स्थिर होगा, हमारी सांस स्थिर होगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में अत्यधिक आपूर्ति होगी। ध्यान में स्थिर शरीर, सांस में कमी, विचारों में कमी, अर्थात ऊर्जा की खपत कम। 1 मिनट में जिनकी सांसें 6 से कम होती हैं, ऐसा शरीर शांत और स्थिर माना जाता है। यहाँ पर स्वतः ही साउंड ऑफ साइंस का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। खून का बहना, दिल का धड़कना भी रोका जा सकता है इस साउंड ऑफ साइंस के माध्यम से या वाइब्रेशंस के माध्यम से। श्वास तुम्हारे जीवन का शब्द शुद्ध साथी है। विकारों के अलग अलग भावों में श्वास का भाव भी बदल जाता है। कम सांसों में
किए गए संकल्प फलीभूत होते हैं। शिव संकल्प मस्तु हमारे वैदिक उद्घोष है। प्राण मुद्रा रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। जिस भाग में ऑक्सीजन का प्राण नहीं वह निर्जीव हो जाता है। पृथ्वी एवं जल तत्व की कमी दूर करती है प्राण मुद्रा। और शास्त्रार्थ पर ध्यान के समय प्राण मुद्रा का संयोग इसको ऊर्ध्वगामी बनाता है। मानसिक व्यभिचार में या मानसिक शिक्षा आपको बर्बाद करता है। मन की ऊर्जा चिंतन में नष्ट होती है। सोचने मात्र से मन की ऊर्जा जो आपकी वास्तविक ऊर्जा है इस ऊर्जा का ह्रास होता है और आप अंदर से कमजोर होते चले जाते हैं। आपका मानसिक संतुलन, आपकी एकाग्रता, आपका स्थायित्व सब कुछ समाप्त होता चला जाता है। विराट ऊर्जा का क्षरण कई बार संभोग में नष्ट करने से इस विराट ऊर्जा का मानसिक व्यभिचार में क्षरण या नष्ट करना कई बार के संभोग में नष्ट वीर से भी भयानक होता है। ऐसा व्यक्ति पल पल जीता है और पल पल मरता है। अतीत और भविष्य की चिंता किए बगैर वर्तमान में जीने वाला विकार रहित, शांत, कोमल एवं ऊर्जावान तथा बुद्धिमान होता है। आप गड्ढा खोद रहे हैं, किसके लिए खोद रहे हैं? स्वतः अपने लिए खोद रहे हैं। आप भविष्य वर्तमान का निर्माण कर रहे हैं तो किसके लिए? अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। अतीत और भविष्य का चिंतन तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न करता है। हम ऊपर की ओर न जा करके हमेशा नीचे अधःपतन की ओर उन्मुख रहते हैं। कौन बुरा नहीं है, परंतु उसका चिंतन बुरा है। जब आपके भावनात्मक धरातल पर तूफान चल रहे होते हैं, भावनाओं का तूफान ज्वार उबाल मार रहा होता है, उस समय आपका मन संस्थान और आपका शरीर बहुत बुरी तरह से अस्त व्यस्त होता है। आप दिग्भ्रमित होते हैं, आपको राह नहीं सुझाई पड़ती है। उस समय आपके मानसिक स्तर पर आपका मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलकर के आपके मन संस्थान को फाइटिंग और फ्लाइट मोड में एक्टिवेट कर देते हैं। जब हमारा मस्तिष्क फाइटिंग और फ्लाइट मोड में आ जाता है तो हमारे बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और कभी कभी तो ऐसा होने लगता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है और हम जाना कहीं है, पहुंच कहीं जाते हैं, करना कुछ है, करने कुछ लग जाते हैं। इसलिए मन और शरीर शांत नहीं होंगे तो आपके शरीर में 80 मिलियन जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, जिसके कारण इंसोम्निया, अशांति, भय, डर, अविवेक, किंकर्तव्य विमूढ़ता, आलस्य और प्रमाद, न जाने कौन कौन सी स्थितियां आपके शरीर में स्वतः पैदा हो जाएंगी। फिर आप भाग्य को दोष देने लगेंगे, परमात्मा को दोष देने लगेंगे, परंतु आपने अपनी स्थिति परिस्थिति को ऑब्जर्व नहीं किया। इसलिए सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग के साथ संपूर्ण तंत्र को ब्रीदिंग के ऑब्जर्वेशन पर लगा दीजिए। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, आपकी सांसें गहरी लंबी चल रही हो, नाभि तक सांसें चल रही हो, तो आप अपने संपूर्ण भाव को, अपने अस्तित्व को उन सांसों के ऑब्जर्वेशन पर लगा दीजिए। जब आपका पूरा फोकस सांसों के ऑब्जर्वेशन पर होगा तो इससे एकाग्रता, शांति, प्रसन्नता, उत्सुकता, लक्ष्य केंद्रित दृष्टि और आभा का विकास होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पाचन तंत्र, श्वसन संस्थान ये सब कंप्लीट रिस्पांस देने लगेंगे। थकान, आलस्य, बोरियत से आती है, बढ़ेगी, पाचन तंत्र, श्वसन संस्थान ये सब कंप्लीट रिस्पांस देने लगेंगे। थकान, आलस्य, बोरियत से आती है। जब आप किसी चीज में ज्यादा घुस करके उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो वहाँ थकान और आलस्य पैदा होता है। इसलिए इस जो प्राण प्रवाह, जो डीप ब्रीदिंग चल रही है, ऊर्जा का प्राण प्रवाह आपके शरीर के नाभि तंत्र तक, सूर्य चक्र तक जा रहा है, तो उस पर ऑब्जर्वेशन करिए। तो इससे आपको उत्फुल्लता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, जीवन में अपार शांति मिलेगी और आप एक पूर्ण व्यक्तित्व में विकसित होते हुए व्यक्ति नजर आएंगे। आपका अस्तित्व, यह विराट अस्तित्व के समानांतर बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, यहाँ पर ये जो आपको बातें आपको बताई गई, इन बातों के बताने का मतलब है कि सबका केंद्र डीप ब्रीदिंग है। आप डीप ब्रीदिंग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए
और अभिन्न अंग बना करके नित्य प्रति आपको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई इत्यादि प्राणायामों के माध्यम से ध्यान का अवश्य अभ्यास करें। और इन सब के पूर्व आसन सिद्धि आसनों पर देर समय तक बैठने का अभ्यास करें और सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। इससे आपको जीवन को नवीन ऊर्जा, नई मति, गति और दिशा और परिस्थिति का निर्माण होगा। आपके जीवन की शुभकामनाओं के सहित सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।